वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रो क्लासेज। ऊपर मेरा चैनल का नाम है ब्रेन ब्रो क्लासेज। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स यानी कि संख्या किसे कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे संख्या किसे कहते हैं और संख्या के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे और नीचे संख्या के कुछ प्रकारों के एक एक करके जानेंगे। आइए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या यानी कि नंबर किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वह अद्वितीय मान जिसे हम शब्द या प्रतीक, अंक एवं आकृति के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम गणना मापना जैसी क्रिया में कर सकते हैं, उन्हें हम संख्या कहते हैं। इसका प्रयोग हम गणना एवं मापना जैसी क्रिया में कर सकते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या कुछ प्रकार है उनके बारे में जानेंगे। पहला संख्या है प्राकृतिक संख्या, इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहेंगे। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या, इसे हम होल नंबर कहेंगे। और तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। और चौथी संख्या है सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और पांचवी है विषम संख्या है, इसे हम ऑड नंबर कहेंगे। और 6 नंबर है परिमेय संख्या है, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और 7 नंबर पर है अपरिमेय संख्या है, इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। 8 नंबर है भाज्य संख्या है, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और 9 नंबर है अभाज्य संख्या है, इसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। 10 नंबर पर है सह अभाज्य संख्या, इसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। और 11 नंबर है वास्तविक संख्या, इसे हम रियल नंबर कहते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। सबसे पहले इसके देख लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा है वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम गणन संख्या भी कहते हैं और प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो इसको जैसे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह हो जाएगा। ये गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। यहाँ पर इसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट संख्या के बारे में। तो नेक्स्ट संख्या है हमारा पूर्ण संख्या, 2 नंबर पर है, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा है प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या है एक, यहाँ पर देखिए 1 से लेकर अनंत तक है, यह प्राकृतिक संख्या है। और इसमें 0 को इंक्लूड कर दिए हम तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। 0 को इंक्लूड कर दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या कहते हैं। 3 नंबर पर है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर नंबर कहेंगे। इसका परिभाषा देखेंगे। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर अनंत तक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। 0 को इंक्लूड कर दिए तो हो गया ये पूर्ण संख्या। और इसमें -1 -2 -3 -4 इस तरह माइनस अनंत तक जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, अब पूर्णांक संख्या कहेंगे। तीनों इंक्लूड हो जाए, तीनों संख्या इंक्लूड हो जाए तो क्या कहेंगे, हम उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। 4 नंबर पर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। 4 नंबर पर संख्या है सम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में आपको यहाँ पर दिया गया है 2 4 6 8 10 इस तरह डॉट 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 डॉट। तो ये है हमारी सम संख्याएं। 2 से अगर किसी भी संख्या में अगर भाग दिया जाए, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे में कि आपको शेषफल आ जाए या दशमलव में आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सम संख्या नहीं कहेंगे। अगर दशमलव में नहीं आए, शेष नहीं बचे, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट संख्या देखेंगे। यहाँ पर 5 नंबर है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा है वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 से भाग देने पर आपको शेषफल या दशमलव में पाया जाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 इस तरह डॉट डॉट है। तो यहाँ पर इस किसी भी संख्या में आप 3 से 2 से भाग देंगे तो इन सभी संख्याओं में तो आपको यहाँ पर दशमलव या शेष पर नहीं मिलेगा। तो आइए 6 नंबर पर देखते हैं। 6 नंबर पर है परिमेय संख्या, इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं और इसकी परिभाषा है वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p/q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी शून्य ना हो, यानी कि p और q बाटा में हो लेकिन यहाँ पर q जो हो वो शून्य नहीं हो। बाकी p शून्य हो सकता है लेकिन q शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि q शून्य होगा तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, वो वहाँ पर अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p/q के रूप में लिखा जा सके, यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं।
इसमें रूट में नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए रूट में दिया गया है। तो रूट में इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर 16 है, 16 का वर्गमूल निकल जाता है तो 4 आएगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 आएगा, और 49 का वर्गमूल निकलेगा तो 7 आ जाएगा। इसलिए रूट में नहीं है, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा 7, और इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा 4 का तो आ जाएगा 2, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 आएगा। इसलिए आपको रूट में अगर संख्या मिल जाए और उसका वर्गमूल नहीं निकले तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। यहाँ पर देखिए भिन्न के रूप में है, पी बाई क्यू के रूप में है। यहाँ पर देखिए 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए भिन्न के रूप में हो जाएगा। 11 है, इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 हो जाएगा, इसलिए 11/1 यानी पी हो गया 11 और 1 हो गया क्यू। इसलिए हम इस तरह हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले देखिए वे संख्या, इसका फटाफट देखिए, वे संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखे जा सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसकी जहाँ पी बाई क्यू दोनों पूर्णांक हो लेकिन क्यू शून्य ना हो, इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्या है रूट में है, √3 है, √5, √8, 2, इसका कोई भी समझिए कि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका मान 22/7 होता है, जो वो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 22/7 पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है और पाई पी बाई क्यू के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखेंगे 1.3 ऊपर रेकरिंग दिया गया है, इसका मतलब कि 3 बार बार आ रहा है, 3 कभी रुक ही नहीं रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या में आएगा, परिमेय संख्या में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 6.2221212, यहाँ पर डॉट डॉट यानी कि यहाँ पर रुक नहीं रहा है। अगर संख्या रुक जाता तो समझिए परिमेय संख्या होता, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आते रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, इसलिए परिमेय संख्या में आएगा। तो 8 नंबर पे है अब भाज्य संख्या। 8 नंबर पे है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर इंग्लिश में कहेंगे। इसका परिभाषा देखिए, वे संख्या जो स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 6, 15 ऐसी संख्या है जो एक से होती है लेकिन और भी संख्या से विभाजित हो जाती है, इसलिए हम इसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे में 4, 6, 8, 9, 6, यहाँ पर 4 है, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। 2 आप लेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 अपने आप से करता है और 1 से करता है और किसी भी संख्या से नहीं करता है, 5 भी नहीं करता है, इसलिए उसे हम भाज्य नहीं कहेंगे और इसे हम भाज्य कहेंगे। 4, 6, 8, 10, 9 ये सभी एक और अपने आप के अलावा और भी संख्या से कर सकता है, इसलिए हम भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहेंगे। 9 नंबर पे है अभाज्य संख्या, इसे हम प्राइम नंबर इंग्लिश में कहते हैं। वे संख्या जो स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जस्ट उसका उल्टा, यानी भाज्य संख्या का उल्टा, यानी कि 1 से कटे और अपने आप से कटे और किसी भी संख्या से नहीं कटे, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सभी वैसी संख्या है जो अपने आप से करती है और ओनली 1 से करती है और किसी भी संख्या से नहीं करती है, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका विशेषता है कुछ जो एग्जाम में आपको मिल सकता है आगे चलकर। तो इसका विशेषता है देखिए एक विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य संख्या से कटे है ना अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो तो भाज्य संख्या नहीं है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है और अभाज्य सभी संख्या नहीं है। दूसरी संख्या देखिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सभी संख्याएं में 2 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। सम संख्या में जो बात की जाए सम संख्या, तो 2 सम संख्या है, इसमें सबसे जो अभाज्य संख्या है, 4 सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 2 सम संख्या है और अभाज्य संख्या भी है साथ साथ। यहाँ पे देखिए और एक, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम होती है। 2 को छोड़कर बाकी सभी जो विषम संख्या है उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 2 को छोड़कर सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन 2 को छोड़कर सभी संख्याएं जो है वो विषम संख्या है। एक 2 ही ऐसा है जो सम संख्या है। यहाँ पे देखिए नीचे सम विषम सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होती, जैसे 15, 21, 9 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाती है। 10 नंबर पर देखेंगे अभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसका परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसी संख्याओं के जोड़ जिनके गुणनखंडों को एक अतिरिक्त कोई भी
गुणनखंड ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे में 16 का सबसे पहले आप इसका खंड कर दीजिएगा तो 1 2 4 गुणे 8 गुणे 16 हो जाएगा, और 21 का करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 21। यहाँ पर देखिए एक एक केवल आ रहा है, दोनों में कॉमन एक आ रहा है, दोनों में कॉमन केवल एक आ रहा है, और कोई भी संख्या इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है। एक के अतिरिक्त और कोई भी संख्या आ जाए तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या इसमें से नहीं मिल रहा है आपस में, ना 2 इसमें है और 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 4 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 8 इसमें है तो इसमें नहीं है। इसलिए 16 और 21 को हम आपस में क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे, यानी को प्राइम नंबर कहेंगे। तो यहाँ पर 16 और 21 आपस में है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, तो इसके परिभाषा को जानेंगे सबसे पहले। तो इसकी परिभाषा है वह संख्या जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ सकती है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, सभी संख्या इसमें आ जाती है। 2 1 5 7 9 5.4 यहाँ पर 10 देखिए जैसे में दिया गया है। रूट वाली संख्या भी आती है, बिना रूट वाली भी संख्या आती है, सभी संख्या आ जाती है इसमें, इसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। थैंक यू।